अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। लेक्चर नंबर 11 जो सा वो हमारा इखलास का एक खुलासा है, उस पर मुश्तमिल होगा। ठीक है बेटा। नज़्म का ये खुलासा रहमान बाबा ने लिखा। रहमान बाबा एक पश्तो के शायर हैं और एक सूफ़ी शायर माने जाते हैं। उनका एक कलाम है जो तर्जुमा कर कर हमें उर्दू में पेश किया गया है। रहमान बाबा इसका जो उन्वान है वो इखलास के तौर पर देते हैं। इसका खुलासा शुरू करेंगे। खुलासा शुरू करने से पहले बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने कोई भी नज़्म का खुलासा लिखना है तो वो खुलासा आपने सबसे पहले आपने पहली शीट पर लिखना है। उसका लिखने का तरीकाकार क्या है बेटा? कोशिश करनी है कि आपने आपका जो बॉर्डर लाइन है, जो शीट है, उससे तकरीबन थोड़ा सा एक स्केल की जो लंबाई का इतना सा हिस्सा होता है, कोई 1.5 इंच का, वो आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ आपकी बॉर्डर लाइन लगी हो, मार्जिन लाइन जिसको हम कहते हैं, वो लगी नहीं चाहिए। ये आपकी शीट है। इसी तरह आपने स्पेस यहाँ से भी रखनी है। ये आपकी मार्जिन लाइन है, ठीक है, और ये आपकी शीट है, ठीक है। ये आपकी स्पेस आपने लाजमी रखनी है और इधर भी इस तरफ, ठीक है। इतनी आपने स्पेस लाजमी रखनी है, ठीक है। फिर आपने लास्ट पे इस पर एक लाइन लगा देनी। तो इसका ये तरीकाकार होता है नज़्म का खुलासा लिखने का। इसको सबक के खुलासे पर बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे, ये हमारा सिर्फ नज़्म का खुलासा होगा। ये खुलासा लिखेंगे, ठीक है। तरीकाकार इसी तरह होगा। नज़्म का खुलासा, नज़्म का नाम क्या है? इखलास, और शायर क्या है? रहमान बाबा। इखलास का मुकाम सरैया जितना बुलंद है। सरैया जो सा वो आसमान से ऊपर का एक दर्जा है, उसको सरैया कहा जाता है। इखलास का मुकाम सरैया जितना बुलंद है, अगरचे ज़मीन से आसमान तक का सफ़र मुश्किल है, लेकिन इखलास से ये सफ़र लम्हे में तय हो सकता है। इसके अलावा दुनिया की हर शय फ़ानी है। इसके अलावा, इखलास के अलावा, इस्लाम पाबंदी इखलास का नाम है। इसकी बदौलत नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मेरी शीरी बयानी पर हैरान क्यों हो, मेरा कलाम इखलास पर मबनी है। ये रहमान बाबा का एक कलाम है, उसको उर्दू में तर्जमा किया, ये उसका खुलासा पेश किया। इखलास एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा इस्लाम भी दर्स देता है, और इखलास ही के ज़रिए तमाम चीज़ें, तमाम काम दुनिया के चाहे जितने भी काम हैं वो इखलास के अगर पिराए में तोले जाएं तो बहुत ज़बरदस्त सर अंजाम होंगे। यही तरीक़ाकार होता है कि किसी को प्यार से हंस कर बुला लेना, मुस्करा कर देख लेना, ये इखलास के ज़ुमरे में आता है। तो बेटा इखलास एक ऐसा मुकाम है जो आसमान से भी ज़्यादा बुलंद है, ठीक है। ये इखलास का खुलासा था। हमारा लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। रहमान बाबा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में हम इसकी तशरीह के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी सवाल या कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह इसी तरह उर्दू के लेक्चर आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।